तो स्टूडेंट्स आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हम इंग्लिश बेसिक टू हायर लेवल तक ले चलेंगे। बेसिक यानी कि जो कि कंपटीशन लेवल से, जो कि मतलब स्कूलिंग लेवल से स्टार्ट होगी और कंपटीशन लेवल तक जाएगी। ठीक है। तो इंग्लिश मतलब डेली एक लेक्चर आएगा, ये आपकी लगभग इंग्लिश 2-3 महीनों में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। इसके साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी साथ में चलेगा, मतलब मिनिमम प्रैक्टिस भी रहेगा और क्वेश्चंस और थ्योरी भी पार्ट रहेगा। थ्योरी के पार्ट बिल्कुल रूल्स रहेंगे, रूल्स सारे रूल्स मतलब रूल्स जितने भी ग्रामर में रहते हैं बिल्कुल बेसिक से आपको लेकर चलेंगे। ठीक है। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं, आपका धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे। ठीक। अब और साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे फिर आगे चलेंगे, ऐसे ही कंजंक्शन पढ़ाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच से इसलिए स्टार्ट हम करने जा रहे हैं क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच मेन है, मतलब जैसे जड़ कही जाती है ना, उसी से पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर आप जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं आपको पता लगेगा। जैसे क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक जैसे वर्ड, एक जैसे सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, राम डिड द वर्क। जैसे ये आपका एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसमें आप ये पहचान नहीं पाएंगे, यस ये भी जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है, ये भी आप ये वर्ड लिखा हुआ है, ये भी एक वर्ड लिखा है, ये भी एक वर्ड लिखा है। ऐसे वर्ड्स लिखे हैं आप तो जो ऐसे पता लग रहा हो कि ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। ऐसे राम भी एक कहा जाएगा वर्ड है, लेकिन ये किस पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है? क्योंकि जो एरर्स वगैरह आती हैं एग्जाम में और इम्प्रूवमेंट वगैरह आती हैं, पहचानने को होता है, तो यही तो पहचानना होता है कि कौन कौन सा क्या है। ठीक है। जैसे उसी टाइप से ये भी एक वर्ड है हमारा। ये सारे वैसे वर्ड, इनको एक और फर्दर कैटेगरी में रखा गया है, जैसे जिन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे ये सारे वर्ड्स तो पहले हैं, लेकिन बाद में इनको डिवाइड किया गया पार्ट ऑफ स्पीच के बेसिस पर। जैसे कि ये राम जो है, ये एज ए सब्जेक्ट की प्लेस पे है, तो ये नाउन हुआ अपना। और ऐसे डिड जो है ये हमारा वर्ड तो है, फिर वर्ब है हमारा। जैसे द है, ये आपका आर्टिकल है, और ये वर्क भी आपका नाउन है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है। ये सारे पहले तो जैसे वर्ड थे, फिर इनको फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करके इनको पार्ट ऑफ, इन्हीं को सारों को पार्ट ऑफ, सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लेकर चलेंगे बेसिक से। ठीक है। पहले क्या, तो ये जो वर्ड है, जैसे आपने अभी देखा, ये जो वर्ड जो था लिखा हुआ था, राम डिड द वर्क, ये क्या हुआ, एक एक सेंटेंस पूरा बना हुआ था। तो सेंटेंस में क्या आते हैं आपके, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आते ही हैं, साथ में क्या होता है, इनको सब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्क के साथ में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं। यहाँ पे जैसे क्या है, राम है, राम क्या वर्क कर रहा है, डिड द वर्क, वर्क कर रहा है। यहाँ पे दो हैं काम, मतलब राम अलग चीज है और ये अलग चीज है, तो इसको सब्जेक्ट कह देंगे आप, और ये हमारा पूरा सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं, ये हमारा वर्क। ठीक है। ना आगे हम जब आगे आगे बढ़ेंगे, आगे क्या होता है, आगे कुछ नया टॉपिक लिख लेते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। कुछ फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश क्या होते हैं, जैसे बेसिक्स हम बारे में पता तो होना चाहिए कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल्स में पहला जो आप छोटी से छोटी क्लास तक ही पढ़ते आ रहे होंगे, जैसे 11th ईयर से पढ़ के आ रहे होंगे, क्या एक होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? अच्छा, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब का क्या क्या होता है, एक पर्सन या फिर थिंग। सब्जेक्ट पर्सन या फिर थिंग, जो कि जिसके बारे में स्पीक किया जा रहा हो, जैसे जो, या जब भी बारे में कह दिया जाए, या फिर जो स्पीकर हो वही सब्जेक्ट हो। जैसे हिंदी में इसको कह दिया जाता है कर्ता, जो काम को करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हो जाता है। और सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा हो सकता है नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन ये दो ही पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो सब्जेक्ट हो सकती है। ठीक है।
बाकी क्या आता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? जो वर्ब के सब्जेक्ट को, देखो देखो क्या होता चाहिए, सब्जेक्ट एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होती है और वर्ब होती है जो कि सब्जेक्ट को फॉलो करने वाली होती है। अच्छा, जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब को मिला करके बाकी जितना भी सारा कुछ होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लिखा डेफिनेशन क्या लिख लो यहाँ पे, इट टेल्स us about द सब्जेक्ट। ये हमें सब्जेक्ट के बारे में पहले बात तो बताता ही है, और ये ये भी बताता है प्रेडिकेट कि सब्जेक्ट का क्या काम है, क्या कर रहा है सब्जेक्ट, और क्या सब्जेक्ट ने किया। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट बताता है। जैसे एक सेंटेंस आपका है, लिख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, राम हेल्प मी। राम हेल्प मी लिखा है, ये सेंटेंस है जैसे हमारा। तो ये राम तो आपका, पहली बात ये सब्जेक्ट है आपका इसमें, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा वर्ब। अभी तो हम इसमें बस यही देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। जो वर्ब के पहले लग गया ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और वर्ब के जो बाद का ये पूरा है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक, ये इस पूरे प्रेडिकेट में आ जाएगा। बस अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये सब प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट में। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही हो जाएंगे ऑब्जेक्ट में। और ये जो और प्रेडिकेट जो होगा ना, वो क्या होगा? वर्ब के साथ में जितना भी ऑब्जेक्ट को मिला करके वर्ब के साथ में होगा वो, तब क्या है, सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी बचा हुआ है वो प्रेडिकेट उसमें आ जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर अभी समझा देते हैं आपको। जैसे ये लिखा हुआ है, बुक was ऑन द टेबल। ठीक है, तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आपका द बुक है। क्यों? क्योंकि ये वो वर्ब के पहले लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे भी ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब ये यहाँ से सब वर्ब विद वर्ब, ये पूरा इतना आपका ये प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गए। लेकिन सब प्रेडिकेट में भी अलग अलग, ये वर्ब है आपका, ये आपका कंजंक्शन, ये आपका प्रपोजिशन है, ये आर्टिकल है, ये आपकी फिर से नाउन आ जाता है। ठीक है, तो आप में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बस एक चीज आप याद रखिए कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, बीच में इसके वर्ब होगा, ये वर्ब है, और यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट रहेगा, प्रेडिकेट क्या होगा? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे क्या कह देंगे हम? प्रेडिकेट कह देंगे। ठीक है, ये सारा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है जैसे, हाँ, सब्जेक्ट होता क्या है एक्चुअल में? आपने अभी देख लिया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देख लिया क्या होते हैं। अब सब्जेक्ट एक्चुअल में क्या होता है? सब्जेक्ट पहला क्या होता है? डूअर होता है ऑफ द सेंटेंस। जो भी किसी भी सेंटेंस है डूअर होता है। और अगर जैसे हम पहचानने को आ जाएं, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये डूअर हो गया, तो ये किसी काम को, ये रिसीवर इसे कह देते हैं। ठीक है, इसे रिसीवर कह देते हैं। ठीक है, हो जाता है। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं, द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इन द सेंटेंस। ठीक है, द पर्सन और ए थिंग वी स्पीक अबाउट इन द सेंटेंस। तो ये आपका सेंटेंस, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट क्या होगा? अभी बताया, डूअर होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? आपका रिसीवर होगा। ये आपको सब्जेक्ट हो, इससे थोड़ा थोड़ा आपको मतलब पता लग रहा होगा कि डिफरेंस क्या होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रेडिकेट में, ये सबको डिफरेंस लग रहा होगा। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल वन ले लेते हैं हम, राम किल्ड द टाइगर। किल्ड द राम किल्ड द टाइगर। अच्छा, सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, राम इज
माई स्टूडेंट। थर्ड एग्जाम्पल है, पहले आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। ही इज ए गुड बॉय। इससे भी आप और भी समझ पाएंगे। अभी आप इससे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो पहचानना सीख ही जाएंगे, और साथ में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो भी वही आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अभी सेंटेंस में सब कुछ। ही हेल्प द बॉय, ही हेल्प द बॉय। बस इतने ही सारे में, आगे हम सब कुछ में इसी में इतने में ही हम समझ जाएंगे पूरा। जैसे क्या लिखा हुआ है, राम किल्ड द टाइगर। ये तो सब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि ये राम अलग है, टाइगर अलग है। ठीक है, राम भी एक नाउन है और टाइगर टाइगर भी एक नाउन, क्योंकि दा लगा है। ठीक है, इसके साथ दा सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ लग जाता है, इसलिए ये नाउन और प्रोनाउन के साथ आर्टिकल लगता है, क्योंकि ये इसीलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट में ही सिर्फ नाउन या फिर प्रोनाउन ही आ सकता है, तो ऐसे ही सब्जेक्ट में वो भी नाउन और प्रोनाउन ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आया राम इज माई स्टूडेंट, राम इज माई स्टूडेंट। अच्छा, जो राम है ना, ये तो सब्जेक्ट है, और राम ही जो है ना वही तो स्टूडेंट है, कि राम कोई दूसरा है? तो इसी को क्या कह देते हैं हम? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसी को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं। ऐसे लिखा है ही इज ए गुड बॉय। अच्छा, जो ही है ना वही तो गुड बॉय है, तो ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ही एक आपका सब्जेक्ट है, और वही ही जो है वही एक गुड बॉय है, तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ऐसे ही क्या है, ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प द बॉय। तो जो ही है ना, उसने बॉय की हेल्प की, ही एक अलग है, बॉय आपका एक अलग है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचानना बहुत, मतलब बिल्कुल इतनी अच्छी चीज से ध्यान देकर समझ लो ये चीज क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देख लिया, सब्जेक्ट देख लिया आपने क्या होता है, और ऑब्जेक्ट देख लिया क्या होता है, और सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देख लिया आपने क्या होता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपने तो देख लिया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अच्छा, एक अभी एग्जांपल ले लेना है, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, लिखा हुआ है आई इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। आई इलेक्टेड द लिखना आप लोग, आई इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, आई इलेक्टेड राम द प्रेसिडेंट। ठीक है, आई इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, आई इलेक्टेड राम द प्रेसिडेंट। अच्छा, यहाँ पे आई इलेक्टेड मतलब चूज के, प्रेसिडेंट मैंने यहाँ पे प्रेसिडेंट, मतलब यहाँ पे मैं तो अलग हूँ और द प्रेसिडेंट अलग है। ठीक है, तो ये तो सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट, अलग अलग चीजें दो हैं। फिर देखो लिखा हुआ है आई, ये तो सब्जेक्ट हो ही गया हमारा, तो साथ में अब इसके बाद ये जो राम द प्रेसिडेंट, ये तो आपका ऑब्जेक्ट तो है ही है। ये तो जैसे राम है और ये द प्रेसिडेंट, ये तो ऑब्जेक्ट तो जैसे ये तो है ही है ना, राम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं। फिर राम को ही क्या है, प्रेसिडेंट ही सिलेक्ट किया गया, राम ही जो है वो प्रेसिडेंट है, तो इससे जो द प्रेसिडेंट हो गया ना, इसी को कह देंगे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब अब आपको डिफरेंस थोड़ा थोड़ा पता लग गया होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अभी थोड़ा और समझ में आ जाएगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, क्या, आई गेव प्रिया ए रिंग। ठीक है, आई गेव प्रिया ए रिंग। ठीक है, सेकंड क्या लिखा हुआ है ऐसे, सेकंड एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, आई अपॉइंटेड प्रिया द प्रेसिडेंट। ठीक है, आई अपॉइंटेड द प्रिया द प्रेसिडेंट।
अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, आपको बताना है कि कैसे क्या है। देखिएगा, ये तो आप हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जैसा हमने बताया था आपको कि जो वर्ब के पहले होगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रिया है ना, प्रिया ये तो ऑब्जेक्ट है ही आपका, ठीक है, और ये भी ऑब्जेक्ट एक है। अच्छा, प्रिया तो अलग है, ये भी अलग है। तो एक वर्ड में, एक सेंटेंस में अगर कह दिया जाए तो दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ये नहीं जरूरी है कि एक एक से अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही मतलब सब्जेक्ट तो एक ही है, बाकी जैसे ऑब्जेक्ट तो दो भी हो सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट ये भी है, ऑब्जेक्ट भी। अच्छा, इसे हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये प्रिया अलग है और ए रिंग अलग है, ठीक है, इसीलिए ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखिएगा, ये तो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और ये अपॉइंटेड, ये तो वर्ब हो गया। फिर प्रिया द प्रेसिडेंट, तो प्रिया है, यही तो, ये तो पूरा तो ऑब्जेक्ट है पहली बात। तो जैसे ये प्रिया है, ये भी ऑब्जेक्ट है आपका, और ये जो प्रिया है ना, यही तो प्रेसिडेंट है, तो इसको क्या कह देंगे हम? ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रिया के बारे में बता रहा है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये चीज है। आपको होप समझ में आया होगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अब तक आपने ये जी अब तक आपने क्या-क्या पढ़ा है, ये थोड़ा-सा रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या-क्या आपने समझ आया कुछ, ठीक है? आपने देखा क्या कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है? अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनने के लिए कौन-कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? देखते हैं क्या, सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन से मिलकर बना होता है। ऐसे ही सेम ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन मिलकर मिलकर या अलग-अलग दोनों साथ में, ठीक है? मतलब जो सब्जेक्ट हो सकता है या फिर नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, ठीक है? ऐसे ही ऑब्जेक्ट होगा वो भी नाउन ही होगा या फिर प्रोनाउन होगा। सेकंड है, आपने देखा क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? अच्छा, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे ये सिर्फ और सिर्फ ये नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और एडवर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तीन चीजों को हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पे रख सकते हैं। जैसे कोई नाउन भी हुआ, उसे भी हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं। प्रोनाउन हुआ, उसे भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं। ऐसे एडजेक्टिव को भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही एडवर्ब को भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम बना सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट्स को क्या-क्या बना सकते हैं, जैसे या फिर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना हमारे, वो क्यों लगाए जाते हैं, किसको फॉलो करेंगे, ठीक है। पहला तो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये तो पहला तो वर्ब को हमारा फॉलो करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कोई कोई ऑब्जेक्ट जैसे प्रीपोजिशन को भी फॉलो करते हैं। आप एक चीज नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि जो प्रीपोजिशन होता है वो ऑलवेज ऑलवेज हमें ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट लेगा तो उसके पीछे नाउन आना चाहिए या फिर प्रोनाउन आएगा। मतलब देखना, प्रीपोजिशन के साथ में नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ही लेता है। क्योंकि जहां जहां प्रीपोजिशन लगा होगा वहां वहां सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, क्या है, ही गेव अ रिंग। सेकेंड एग्जाम्पल ऐसे नोट कर लेते हैं हम, ही गेव अ रिंग टू हर, ठीक है। ये एग्जाम्पल, ये दो आपके एग्जाम्पल। अब इसमें आप डिफरेंस देख लीजिएगा, ही तो सब्जेक्ट आपका, गिव यानी कि ये वर्ब, वर्ब को फॉलो कौन सा कर रहा है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे आ लग गया है ना, जो कि आर्टिकल है, आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ लगने वाला है, तो ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट। इसमें देखिएगा क्या होगा, ये तो ही है सब्जेक्ट आपका, ऐसे ही ये वर्ब हो गया आपका, ये तो आपने भी देखा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। टू हर, ये तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, और साथ में यहाँ पे देखना टू जो लगा हुआ है, ये एक प्रीपोजिशन भी है, ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। प्रीपोजिशन के पास सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा, जो कि ये देखो, ठीक है, ये आपका नाउन, जो कि नाउन है, ऑब्जेक्ट है आपका, प्रोनाउन है, सॉरी, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट हो गया।
यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को देखा होगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो किस किस को फॉलो करता है। नेक्स्ट आपके टॉपिक आते हैं फ्रेज क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है जैसे फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, और सेंटेंस क्या होता है। तो आपको बेसिक तो पता ही होगा कि फ्रेजेस क्या होते हैं और क्लॉजेस क्या होते हैं। चलो हम ब्रीफली ऐसे ही हल्का सा बता देते हैं। जो फ्रेजेस होते हैं इसमें देख लेते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड। तो पहली बात, एक सिंगल वर्ड तो होगा नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ठीक है। सेकंड में जैसे फ्रेज में ही सेकंड में क्या हो जाएगा आपका, नो मीनिंग, नो मीनिंगफुल सेंस होगा इनका, इनका जो मीनिंग नहीं होगी इनकी, ठीक है। फिर आएगा थर्ड, आप लिख लीजिएगा, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ये तीन मेन मतलब डिफरेंस है, जैसे कि आप याद कर सकते हैं ऐसे इसको। ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होंगे ही, मीनिंगफुल सेंस नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेजेस की बात की जा रही है, फ्रेजेस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे लेकिन मीनिंगफुल सेंस नहीं देंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब आ जाता है आपका क्लॉज। अभी एग्जाम्पल से हम देखेंगे, बड़े अच्छे से समझ आएगा फिर। क्लॉज, क्लॉज आपका क्या होता है, वही इसका अपोजिट देख लो, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पहली बात आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, ठीक है। सेकंड आपको क्या मिलने वाला है, मीनिंगफुल सेंस मिलने वाला है आपको, इसमें मीनिंगफुल सेंस मिलने वाला है। और अच्छा, एक चीज और देख लीजिएगा, जो अच्छा चलो ठीक है, जो मीनिंगफुल सेंस देंगे ना वो हो जाएंगे, और इसमें मीनिंगफुल सेंस नहीं भी होगा, नो मीनिंगफुल सेंस, मीनिंगफुल सेंस नहीं भी होगा। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, जो मीनिंगफुल सेंस देंगे ना वो होंगे आपके इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। और जो मीनिंगफुल सेंस नहीं देंगे वो किसी और पे डिपेंडेंट होंगे, उनको कह देंगे हम डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे। जो मीनिंगफुल सेंस देंगे उन्हें इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जैसे वो सेल्फ सफिशिएंट होंगे, और जो नहीं देंगे उनको इंडिपेंडेंट क्लॉज का डिपेंडेंट क्लॉज कह देंगे, ठीक है। अब ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें हम लोग देख लेंगे कि कैसे क्या ये डिपेंडेंट क्लॉज कैसे क्या मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, कैसे क्या नहीं। जैसे लिखा हुआ है, आई will meet you at office or at, ठीक है, आई विल मीट इट एट ऑफिस और एट। तो आपका ये आई सब्जेक्ट, विल वर्ब, मीट वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, एट प्रीपोजिशन, ऑफिस ऑब्जेक्ट, और कंजंक्शन एट, एट होम। अच्छा, इसमें जो एट है ना ये प्रीपोजिशन है, ये होम प्रीपोजिशन को फॉलो कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये भी पूरा है ये चीज। अच्छा, यहाँ पे देखना आप एक चीज, सेंस आई विल मीट यू, तो ये तो पहले हमने वो कर दिया, आई विल मीट यू। जो आई विल मीट यू है ना, ये कंबाइन में ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है ना आपका, तो इसे क्या कह देंगे हम, एक फ्रेज है, ठीक है। आपका ये एक, अरे नहीं